उधर तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी अध्यक्ष जेल के आगे, तो हम क्या कर लें? आप एक इंटरव्यू सुन लीजिए मोदी जी का, उन्होंने एक कहा मैंने देखा नीतीश कुमार अरे सबसे पूरी दुनिया ने देखा है, परिवारवादी पूरी दुनिया ने देखा है कि उनके लिए क्या क्या ये बोला गया खत्म हो था। चुका चुनाव, जनादेश आ चुका, आज मंत्रिमंडल हो रहा है, हम मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। आप आए साए बाएं बोलने लग जाते हो। एक मिनट विवेक जी सॉरी, ये अभी मंत्रिमंडल की बात हो रही है, हो चुका चुनाव, जनादेश आ चुका, वो सब हो गई बातें, 240, 100, 303 सब हो चुका। विवेक जी, मेरा एक पॉइंट था जो हम गुरु प्रकाश जी से डिस्कस कर रहे थे कि जहां चुनाव होता है वहां के मंत्री ज्यादा हो जाते हैं। ये कोई आज पहली बार तो हो नहीं रहा है, लेकिन ये परंपरा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनका कहना है कि भाई देखिए उनके समुदाय भी देखिए, वो भी एक लॉजिक है। देखिए, ये दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये थी कि महात्मा गांधी जी से एक बार पूछा गया था, डू यू वांट एन एजुकेशन कैप, की मिनिमम एजुकेशन इतनी होनी चाहिए एक सांसद या मंत्री की? तो उसमें महात्मा गांधी ने मना कर दिया था, कहा कि साहब भारत अशिक्षित गरीब देश है और पीपल का रिप्रेजेंटेशन ऊपर तक आने दो। ये महात्मा गांधी के शब्द हैं। दूसरी बात, एक चीज़ है जो आपको कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार और उसके पहले की सरकारों में भी आपको देखने को मिलेगी कि आपको सरकार चलाने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। जब हमने आधार कार्ड वाली बात हुई थी यूपीए 1 में, तो इन्होंने नंदन नीलकेनी को लेकर के आए, जो कि एक्स सीईओ रह चुके थे इन्फोसिस के, और बोला साहब आप संभालिए। इसी तरह से नरसिम्हा राव के समय में ये उधर अमित शाह पहुंच चुके हैं, वो देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके। एक ब्यूरोक्रेट को लेकर के आए डॉक्टर मनमोहन सिंह को और बोला कि भाई देयर इज अ क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आप उसको सॉर्ट आउट करिए। तो इसी प्रकार से मुझे जो एक जो चीज मिसिंग दिखती है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर कि ये जैसे फाइनेंस है, दे नीड टू गेट एक्सपर्ट्स टू हेड द मिनिस्ट्री, जो मैं समझता हूं। नहीं, वो मंत्रिमंडल में ही क्यों हो वो एक्सपर्ट की सलाह भी तो ले सकता है ना मंत्री। नहीं, वो ठीक है। अब जैसे कि मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था प्रीवियसली, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज टुडे, लेकिन स्मृति ईरानी की एजुकेशन उतनी नहीं है कि उन्हें मिनिस्टर एचआरडी मिनिस्ट्री दी जाए, पर दी गई थी। नहीं, पर उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने खुद ही महात्मा गांधी की बात की, यहाँ योगी आदित्यनाथ वहां पर हम स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी मंत्री सलाह लेते हैं और उसके हिसाब से पूरा वो चलाते हैं। आप रेलवे मंत्रालय लालू यादव ने चलाया और इतनी वाहवाही हुई उनकी, और वो कितना ज्यादा खबरें आई थी कि साहब हार्वर्ड में तारीफ हो रही है, तो वो भी तो एक्सपर्ट्स के जरिए चला रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड मैटर करता है। जैसे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है, उनकी कुछ नीतियों से मैं सहमत नहीं हूँ एज अ पर्सन ऑन द ऑपोजिशन, लेकिन वो उस बैकग्राउंड के हैं, उनके फादर उस बैकग्राउंड के थे, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज का लेवल हाई है। और उसमें हमने एक मंत्री परफॉर्मेंस को देखा। मंत्री का उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना क्या ऐसी क्या जरूरत है? बिल्कुल। देखिए किशोर अडवाणी जी, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो देश को और अपने मंत्रिमंडल को बहुत बेहतर समझते हैं और उसमें से जो सबसे बेहतर लगता है उसको वो मंत्री बनाते हैं। इस पर विपक्ष की इन टिप्पणियों को कि वो ऐसे काबिल नहीं है, ऐसे नहीं है, वो प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, उनका विशेषाधिकार है। विपक्ष नीतियों पर जरूर बात कर सकता है कि आपकी ये नीतियां मुझे पसंद नहीं है, उसकी आलोचना कर सकते हैं। नहीं, अभी नितिन गडकरी साहब देखिए, नितिन गडकरी साहब आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो विवेक जी पॉइंट उठा रहे हैं। नितिन गडकरी खुद कहते हैं कि मैं कोई इंजीनियर थोड़ी हूं, मैं ना मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं ना मैं, लेकिन उन्होंने तो जो काम करके दिखाया सड़कों पर, हाईवेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके तो विपक्ष भी बात करता है। एब्सोल्युटली। वो तो कोई टेक्नोक्रेट नहीं है। नहीं, he has done a fabulous job. There is no doubt about it. जरूरी नहीं होता ना। क्यों गुरु प्रकाश जी, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आपके परफॉर्मेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप उसी फील्ड के क्वालिफाइड आदमी को लें। लेकिन ये लोकतांत्रिक सरकार है, इसमें मंत्रिमंडल जो है वो, जैसा सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, राज्यों में मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, और ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है कि सिर्फ टेक्नोक्रेट ही उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ही मंत्री होने चाहिए। एक एग्जांपल बीजेपी का देता हूं आपको, डॉक्टर हर्षवर्धन, ही इज अ डॉक्टर जी। उन्होंने पल्स पोलियो के प्रोग्राम में, ऐसे एग्जांपल जरूर हो सकते हैं जो एक्सपर्ट हो, जो उस विषय से आने की वजह से और अच्छा कर रहे हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उस विषय से आए तभी कोई मंत्री अच्छा करता है। गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए ये अच्छी बात बोली विवेक जी ने कि एक मिश्रण होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पहली बार हमने देखा कि डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि खुद फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, और फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो एक सर्वोच्च पोजीशन होता है, एक सुप्रीम पोजीशन होता है, उसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं होता है, तो एक डोमेन एक्सपर्टीज शब्द होता है। तो डोमेन एक्सपर्टीज से कोई आता है, और एक इंटरनेशनल मंचों पे जिस प्रकार से 370 के एब्रोगेशन की बात हो, सीए की बात हो, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की बात हो, उसमें भारत की तटस्थता को
मजबूती से किसी ने आर्टिकुलेट किया हो तो एक लाभ होता है। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जन समर्थन के साथ आते हैं। सुषमा स्वराज जी और एस जयशंकर जी दोनों ही मैं मानता हूं बहुत ही प्रभावशाली विदेश मंत्री रहे। सुषमा स्वराज जी का मुझे एक फोटो याद आता है जब वो जॉन केरी के साथ खड़ी हैं। जॉन केरी 6.5 फीट के व्यक्ति हैं, लेकिन इतनी मजबूती से हाथ मिला रही हैं कि दिख रहा है कि भारत का गौरव, भारत की परंपरा उसमें दिख रही है। तो आवश्यक नहीं है, लेकिन डोमेन एक्सपर्टीज से एक लाभ होता है, एक आर्टिकुलेशन की बात आती है, एक एक्सपर्टीज की बात आती है, लेकिन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना बहुत आवश्यक है, जिसका मिश्रण हम यहां देखने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि यहां पर भी इस तरीके के है डोमेन एक्सपर्टीज। जयशंकर साहब तो दिख ही रहे हैं हमें। नहीं, देखिए बिल्कुल जयशंकर साहब हैं, अपने अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने एक एक्सपर्ट होने के साथ साथ संगठन का भी काम किया। अगर मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव आपको याद हो किशोर जी, तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का कमान संभाला भूपेंद्र यादव जी ने और अश्विनी वैष्णव जी ने। तो चुनाव कैसे जीतना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना, उसके साथ साथ आप लंबे समय तक आईएएस रहे हैं, आपका आईटी में काम है, आपने वॉटन से पढ़ाई की है, यहाँ जानते होंगे जो लोग बैठे हैं। तो एक्सपर्टीज भी हो, जन समर्थन भी हो, प्रतिनिधित्व भी हो, संगठन का अनुभव भी हो, तो इन सब से छन के कोई व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये हम देख रहे हैं तस्वीरें सीधा राष्ट्रपति भवन से। अब ज़्यादातर अतिथि जो हैं वहाँ वो पहुँच चुके हैं। 7:15 बजे याद रखिए समय है प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण का। मोदी सरकार के नए मंत्री, जिनमें मनसुख भाई वसवा शामिल हैं बीजेपी से, अश्विनी वैष्णव जिनका जिक्र किया गुरु प्रकाश जी ने, वो भी होंगे। मंत्रालय कौन सा मिलता है इस बार वो देखना होगा। किरेन रिजिजू को कौन सा मंत्रालय मिलता है, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। निर्मला सीतारामन बनी रहेंगी मंत्रिमंडल में, राव इंद्रजीत बने रहेंगे, जुड़ेंगे मंत्रिमंडल में, बने रहेंगे। और शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, जिनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नितिन गडकरी वहाँ अमित शाह जी के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं मंच पर। अमित शाह जी जाहिर सी बात है वो तो मंत्रिमंडल में रहेंगे ही। मंत्रालय कौन से किसको मिलते हैं वो सबसे अहम बात रहेगी आज देखने की, लेकिन वो बिंदु जो है, वो जानकारी जो है, वो शपथ ग्रहण के बाद ही सामने आएगी। सब लोगों के हाथ में कागज़ दिख रहे हैं, अमित शाह जी के हाथ में अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अमित शाह जी वहाँ बैठे हैं वहीं पर जहाँ पर सब लोग शपथ लेने के लिए तैयार हैं। उधर हमें तस्वीरों में आप देखिए सामने निर्मला सीतारामन जी, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर, नितिन गडकरी, नृपेंद्र मिश्रा यहाँ पर आते हुए अतिथियों में जो एंट्री कर रहे हैं। जो मंच पर बैठे हैं वो किस ऑर्डर में बैठे हैं वो अपने आप में काफ़ी संकेत देता है, और लोग ये देखते हैं कि किस ऑर्डर में वो बैठ के शपथ लेंगे। तो वो तस्वीरें हम फिर देखना चाहेंगे। जो मंच पर अमित शाह जी के साथ साथ और कौन बैठे हैं, हमने देखा अमित शाह जी के बगल में नितिन गडकरी जी बैठे हैं विवेक जी, और उसके नितिन गडकरी जी के बाद एक कुर्सी खाली है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, और फिर निर्मला सीतारामन जी बैठी हैं जो एक कुर्सी खाली है, शायद उस पर राजनाथ जी होंगे। देखिए किशोर जी, अभी हम यही बात कर रहे थे हम और सत्य प्रकाश जी कुछ समय पहले कि प्राइम मिनिस्टर की केमिस्ट्री होम मिनिस्टर के साथ एक अच्छी होनी चाहिए, इनका एक वक्तव्य था। पर कहीं ना कहीं एज एन ऑपोजिशन लीडर मुझको अमित शाह एज अ होम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लगे, और कई बार मेरा जो एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हमें लगा दैट लाइन्स आर क्रॉस्ड समटाइम्स। इट इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आई मीन एज एन ऑपोजिशन लीडर, मैं इंडिया अलायंस की तरफ से चाहूँगा कि होम मिनिस्टर ऐसे हों जो ऑपोजिशन को भी साथ लेके चले। कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री का ही अधिकार है, वो तो वो नहीं, अधिकार नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन होती है, केमिस्ट्री अच्छी हो, लेकिन शायद इंडिया अलायंस के सपोर्टर के नाते या एक ऑपोजिशन के नेता के नाते मेरी चॉइस होगी। ये देखिए ये देखिए जो तस्वीरें आप देखिए इधर, खैर वो फिर तस्वीर हट गई। वो सबसे अहम किस ऑर्डर में लोग बैठे हैं वो देखना हो रहा है। खैर बहरहाल इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी पहुंचते हुए, शाहरुख खान अतिथियों में शामिल, कई सेलिब्रिटीज़ यहाँ दिख रही हैं। अक्षय कुमार कुछ देर पहले दिखे, मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन मंच के करीब पहुंच रहे हैं। उधर जेपी नड्डा जी दिख रहे हैं और शाहरुख खान।
रूबिका वहां पर मौजूद है। रूबिका, यहाँ पर तस्वीरें हमें दिख रही हैं, मुकेश अंबानी जी पहुंचे हैं, अंबानी परिवार पहुंचा है, शाहरुख खान भी दिख रहे हैं और अब लगभग सब लोग वहां पहुंच चुके हैं, ज्यादातर लोग। बिल्कुल किशोर, सब लोग पहुंच चुके हैं। बिल्कुल मेरे 2-3 लाइन आगे मैं देख पा रही हूँ मुकेश अंबानी है, अनंत अंबानी है, वहाँ पर वो तमाम अंबानी परिवार के जो सदस्य हैं वो दिखाई दे रहे हैं, अक्षय कुमार खड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन सबकी नजर मैं किशोर करना चाहती हूँ, वहाँ जो स्टेज है ना, स्टेज पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है उस पर जा रही है। वो बताइए तो वो अभी चर्चा का विषय है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, निर्मला सीतारमण के बिल्कुल बगल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं। नहीं, रूबिका जो ऑर्डर दिख रहा है, ऑर्डर अमित शाह जी के बगल में नितिन गडकरी, उसके बाद मोदी है, ठीक है, प्रधान